बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बसंत की। 24 न्यूज की साल हर साल की कोशिशें रंग ले आई हैं। पंजाब में बसंत मनाने का ऐलान किया गया। बिल्कुल, बसंत का इंतजार किसे नहीं था। ये सिर्फ एक बेइंतहा दिलचस्प त्योहार ही नहीं है, रेवेन्यू जनरेट होता है इससे, लेकिन दूसरी जानब ये खतरनाक भी है। वो क्यों? बिल्कुल, धाती डोरें इस्तेमाल होती हैं, शीशा डोरें इस्तेमाल होती है, केमिकल्स शामिल किए जाते हैं डोर में। तो आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने ये एक बड़ा ऐलान किया है कि फरवरी में बसंत मनाई जाएगी। इस साल बसंत का कल्चरल फेस्टिवल मनाएंगे। बसंत मनाने का ऐलान लाहौर के शहरियों के मुतालबे पर किया गया है। जी हां, बिल्कुल बड़ी खबर है लाहौरियों के लिए कि वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने यह ऐलान किया है कि इस बार फरवरी में लाहौर में बसंत मनाई जाएगी और बसंत का ऐलान जो है वो लाहौरियों की फरमाइश पे किया गया है। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। के ऊपर और फेस्टिवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कानून और रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए इसको मनाना चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, असूली फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी। फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर। अब वो कैसे होगा वो आपको 6-7 दिन के अंदर पता चल जाएगा। बसंत के इवेंट के ऊपर और फेस्टिवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कानून और रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए इसको मनाना चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, असूली फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने फरवरी के दूसरे हफ्ते बसंत मनाने का ऐलान कर दिया है। लाहौर की आवाम अपना तारीखी कल्चर मनाएंगे। इस बारे में लाहौरिये कितने पुरजोश हैं, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। तो अली रजा बताएगा कितने पुरजोश है लाहौरिये इस ऐलान के बाद? जी बिल, लाहौरिये तो बहुत खुश हैं। जैसे ही हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि इस साल फरवरी में 2019 में फरवरी में बसंत मनाने के जैसे ही ऐलान किया गया तो लाहौरिये बहुत खुश हैं। हमारे साथ हम इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम, बहुत ही अरसे बाद, तकरीबन 11-12 साल बाद हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि लाहौरिये एक बार फिर बसंत के मज़े ले सकते हैं, तो आगे इस हवाले से भाई हम तो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, कुछ तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए ना। बल्कि हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों बंद हुआ। ये अपनी आवाम खुद जब गलत काम करती है ना, जब सही उसकी वो चीज़ें नहीं होंगी, नुकसान होंगे, डेथ होगी, हादसात होंगे, तो इसीलिए बंद किया ना, हम खुद बंद करवाते हैं इसको। तो जब अगर इजाज़त मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, सब इंजॉय करते हैं और सब मिलते हैं एक दूसरे को, उससे प्यार बढ़ता है। तो अब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया तो आपको कितनी खुशी है और क्या अपनी खुशी का इजहार किस तरह करें? वाकई बहुत खुश हैं और इजहार ऐसे होगा कि हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ यंगस्टर भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हुकूमत की जानिब से अब दोबारा से बसंत मनाने का ऐलान किया गया तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहले तो सुन के बहुत खुशी हुई है। हम लोग बचपन में बहुत एंजॉय करते थे बसंत को, तो जब से वो ख़त्म हुई है, वो एक स्प्रिंग का फेस्टिवल होता था जिसका सबको वेट होता था पूरे साल, तो अब हम फुल एनर्जी से इसको दोबारा सेलिब्रेट कर सकेंगे और एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स फैमिली गैदर होकर। इट विल बी अ गुड एंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल, लाहौरिये काफ़ी खुश हैं और यही कह रहे हैं कि एक मरतबा फिर हम दोबारा से बसंत को एंजॉय करेंगे, दोस्त यार मिल बैठेंगे और ये एक खूबसूरत इंटरटेनमेंट पॉइंट है। और हम इसे एक मरतबा फिर से हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत ने इसे इजाज़त दी है और हम इस बार बसंत को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाएंगे। जी, बसंत को अच्छे तरीके से मनाएंगे। अली, ये बताएगा कि ताज़ा ऐलान तो हुआ कि बसंत मनाई जाएगी, क्या तमाम लाहौरियों को पता है कि बसंत मनाई जाएगी फरवरी में? जी बिल्कुल, अभी काफ़ी ज़्यादा तादाद ऐसी है जिन्हें ये पता नहीं है। जैसे जैसे मीडिया पे खबर आ रही है, जिन जिन लोगों को पता चलता जा रहा है, ख़ासकर यंगस्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा तवज्जो शो कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता जा रहा है तो लोगों के चेहरे पे खुशी है, क्योंकि बसंत एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, लोग इंजॉय करते हैं और अपने एक मरतबा से फ़िज़ा में हर तरफ रंग ही बिखेरे जाते हैं और एक अच्छा इवेंट है। जैसे जैसे बहार आती है और तभी बसंत का इवेंट भी स्टार्ट हो, जिस वजह
वजह से काफ़ी लोगों को भी नहीं पता, लेकिन जिन जिनको पता चलता जा रहा है वो इस इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अली रजा, 24 न्यूज ने जब भी देखा गया अपने देखने वालों का हमेशा ख्याल रखा, आवाज बुलंद की और फैसला हो गया कि बसंत मनाई जाएगी। अली आप बताइएगा, मैं भी बसंत मनाता रहा हूं, आपने भी बसंत मनाई होगी, एक बड़े अरसे के बाद ये त्यौहार दोबारा मनाया जा रहा है। आप किस तरह बसंत मनाते थे और अब क्या तैयारियां करेंगे? तकरीबन 12 साल बाद दोबारा से बसंत मनाई जाएगी। जब 12 साल अगर पीछे जाया जाए तो तब मैं काफ़ी छोटा था और हम लेकिन तब भी घरों में बसंत मनाई जाती थी। और रात को काफ़ी बसंत की जब रात होती थी तब काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए डेक लगाए जाते थे, खाने पकाए जाते थे, फैमिलीज इसमें शरीक होती थी, मेहमान आते थे और सब गेट टुगेदर होते थे और गुड़ियाँ उड़ाई जाती थी। बड़ा एक अच्छा त्यौहार था। लेकिन 12 साल बाद अब जब क्योंकि दौर भी बदल चुका है और हम भी बड़े हो चुके हैं, तो इस बार बसंत को एक अच्छे तरीके से मनाएंगे, लेकिन हम इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि किसी को इस चीज़ से नुकसान ना हो। सेफली हम बसंत मनाएंगे और अपने इस त्यौहार को दोबारा से एक रीन्यू करेंगे और एक वो पुराना लाहौर, एक वो पुरानी सकाफत को उजागर करेंगे। जी, पुरानी सकाफत को उजागर करने की बहुत शुक्रिया अली रजा आपका। और यकीनन एक बेहतरीन त्यौहार है, लेकिन इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि इससे किसी का नुकसान ना हो, खसूसन धात इस्तेमाल न की जाए, केमिकल और शीशा लगी डोरी इस्तेमाल न की जाए और बसंत मनाई जाए, एक अच्छे तरीके से मनाई जाए। आगे बढ़ते हैं, लाहौरियों के लिए जो खुशखबरी आपको सुना दी गई, लाहौरियों का पसंदीदा और सकाफती त्यौहार बसंत मनाने का फैसला कर लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उस्मान इलियास वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इन्होंने ऐलान किया है। जी उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको पसंदीदा त्यौहार बसंत जो है गुज़िश्ता 8 सालों से जो बैन था उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं हम फयाजुल हसन साहब से जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सीएम साहब की क़यादत में मीटिंग हुई और पिछले कई हफ्तों से एक प्रेशर डेवलप हो रहा था सीएम साहब पे भी और बीइंग अ कल्चर मिनिस्टर मेरे पे भी, मीडिया की तरफ से भी, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, कि ये बसंत होनी चाहिए, ये कल्चरल इवेंट है। और उसके ऊपर फिर आज डिस्कशन हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए थे, सेक्रेटरी कल्चर भी बैठे हुए थे। वहाँ पे एक असूली फ़ैसला हुआ है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बसंत का इवेंट जो है वो सेलिब्रेट करेंगे लाहौर के अंदर, लेकिन उसके साथ उसके जो नेगेटिव पहलू हैं जिसकी वजह से जो है वो आवाम को थोड़ा सा नुकसान भी होता है, उसको रिकवर करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई है। लॉ मिनिस्टर हैं, मैं एज अ कल्चर मिनिस्टर हूँ, आईजी पंजाब हैं, डीसी लाहौर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं, मुबशर लुकमान साहब जो है वो मीडिया की तरफ से हैं। ये कमेटी एक हफ़्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट में वो तमाम गुजारिशात और सबमिशंस दी जाएंगी कि इसके जो नेगेटिव पहलू हैं बसंत के, उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बसंत के जो मनफी पहलू हैं उस पर भी बिल्कुल गौर व फिक्र किया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर जो कमेटी है अपना फैसला भी देगी। लेकिन बड़ी और खुशखबरी की बात यह है लाहौरियों के लिए, जो बसंत है वो फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो है लाहौरियाँ मना सकेंगे और अपना जो पसंदीदा त्यौहार है वो दोबारा से उस चीज़ से लुत्फ़। महविश, आपने बसंत कभी मनाई है? बचपन में देखते थे जब भी बसंत आती थी छतों पे स्पेशल एहतमाम किया जाता था, मामू चाचू मेरे सारे गुड़िया लेकर आते थे और हमेशा से हम कहते थे कि ओके हम भी जब बड़े होंगे तो ऐसे ही गुड़िया उड़ाएंगे। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, आपको है? नहीं, बड़े होने का दूसरे को ताल्लुक नहीं है हुदा, बच्चे भी बसंत बहुत शौक से मनाते हैं और जैसा कि हुदा आप कह रही हैं कि छतों पे चढ़ जाया करते थे, लेकिन फिर ये बैन हो गया इवेंट। और इसलिए बैन हुआ हमारी अपनी लापरवाहियों की वजह से कि बच्चे छतों से गिरते थे और डोर या पतंग को पकड़ने के लिए सड़कों पे भागते थे और ट्रैफिक हादसा का शिकार भी होते थे। तो नाजरीन को ये भी याद रखना चाहिए कि इस तरह की लापरवाहियां ना की जाएं, बल्कि जिस दिन ये इवेंट हो, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे हो, बहुत खूबसूरत इवेंट है, उस दिन जितनी भी ग्राउंड्स हैं उन एरियाज की, ये मेरा अपना एक आइडिया है, एक मशवरा है, वहाँ जाके बसंत जरूर मनाएं, लेकिन किसी भी किस्म की हाइट्स पे जाने पर उस दिन पाबंदी होनी चाहिए। पंजाब में एक बार फिर जनाब बसंत की खुशखबरी है और बरसों की पाबंदी के बाद पंजाब की फजाओं में एक बार फिर से हुदा रंग बिरंगी पतंगे जो हैं वो दिखाई देंगी और बिल्कुल वो काटा की सदाएं भी गूंजेंगी। बसंत एक ज़रूरी त्यौहार है जिसकी रवायत सदियों पुरानी है। इसी हवाले से सरफराज नकवी की रिपोर्ट देखते हैं। बसंत एक ज़रूरी त्यौहार है जो जाती हुई सर्दियों और आती हुई बहार को खुश आमदीद कहने के लिए मनाया जाता है।
ये वो वक्त होता है जब फसलें कट जाती हैं। और किसान की मेहनत का समर इसके पास आता है। रुपहली धूप में बहार की आमद की नवीद सुनाती हुई खुशगवार ठंडी हवा दिलों को गुदगुदाती और नई उमंग पैदा करती है। इस मौके पर नए कपड़े पहने जाते हैं, पकवान बनते और बागों में झूले डलते हैं, जिन पर झूलते हुए दोशीज़ाएं महिये गाती, टप्पे सुनाती और बसंत बहार के गीत गाए जाते। बरसगीर के शहरी इलाकों में बसंत मनाने की रवायत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से मंसूब है। मुगलों के दौर में इस त्योहार को जश्न नौरोज के नाम से मनाया जाता था। इसे जश्न बहारा भी कहा जाता था। बसंत के मौसम में पतंगे उड़ाने की रवायत भी बहुत कदीम है। रंग बिरंगी पतंगे आसमान को किसी ऐसे वसी कैनवस में बदल देती हैं जहां रंग रक्स करते और बो काटा की सदाएं दिलों को जोश से भर देती। बसंत हर तबका फिक्र के लोग मनाते हैं, मगर हिंदू इस त्योहार को अपनी देवी सरस्वती से मंसूब करते हैं। बसंत की तो बात हो गई, अब बात करेंगे छुट्टियों के हवाले से। तो महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलान का ऐलान कर दिया है। मैदानी इलाकों में स्कूल 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 28 फरवरी 2019 तक बंद रहेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी इलाकों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। स्कूल 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, जबकि पहाड़ी इलाकों में स्कूल 22 दिसंबर से 28 फरवरी 2019 तक बंद होंगे। लाहौर और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.1 रिकॉर्ड की गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल के मुताबिक 4.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़ल्ज़ले के झटके लाहौर के गिरदोनवाह में महसूस किए गए हैं। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर में सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम जारी है। जिला वस्ती के इलाके गरीबाबाद से शुरू होने वाला ऑपरेशन सुस्त रवि के साथ पापोश तक पहुंच गया है। जी हां, बिल्कुल, इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हसन अब्बास से। हसन, बताएगा पापोश नगर तक पहुंच गया है ऑपरेशन? जी देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन का आज 8वां रोज है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से इस ऑपरेशन का आगाज हुआ था और आप देख रहे हैं मेरे अकब में जो है ये हैवी मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है। रेलवे ट्रैक पर ही ये मशीनरी मौजूद है और रेलवे ट्रैक पर जो कचरा मौजूद है, झाड़ियाँ मौजूद है, उनको हटाया जा रहा है। यानी कि जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था तजावुज़ात का खात्मा करना, लेकिन जब ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया गया तो तजावुज़ात के साथ साथ कचरे के ढेर जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर पाए गए, जिसके बाद जो है जिला इंतजामिया के लिए एक नया चैलेंज सामने खड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रेलवे ट्रैक के ऊपर इस टाइम मशीन खड़ी हुई है, कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाया तो रेलवे ट्रैक पे किस तरह कचरे के ढेर मौजूद हैं और अतराफ में झाड़ियाँ मौजूद हैं। ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो कहा यह जा रहा है कि पहले मरहले में इसकी सफाई की जाएगी, रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाएगा। उसके बाद दूसरे मरहले में जो यहाँ पे रिहायशी घर बने हुए हैं उनको नोटिस जारी किए हुए हैं, उनके जब नोटिस की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई। शुक्रिया आपका। वजीर कानून राजा बशारत के MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल को मुबैना फोन के मामले पर डॉक्टर अरीबा के इस्तीफे के बाद एक और मामला सामने आ गया है। MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल डॉक्टर तारिक न्याजी ने इमरजेंसी में डॉक्टरों की कमी के दावों के बरअक्स एक डॉक्टर का इमरजेंसी से OPD में तबादला कर दिया। तो आपको बता रहे हैं कि वजीर कानून राजा बशारत के MS बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल को मुबैना फोन के मामले पर डॉक्टर अरीबा के इस्तीफे के बाद एक और मामला ये सामने आया है। MS बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल डॉक्टर तारिक न्याजी
ने इमरजेंसी में डॉक्टर्स की कमी के दावों के बरक्स एक डॉक्टर का इमरजेंसी से ओपीडी में तबादला कर दिया है। इस हवाले से बता रहे हैं उस्मान जावेद। जी उस्मान। जी बिल्कुल, जो सूबाई वजीर कानून बशारत राजा और MS बेनज़ीर अस्पताल डॉक्टर तारिक नियाजी के दरमियान जो ऑडियो लीक होने का मामला है, उसमें सूबाई वजीर कानून बशारत राजा MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से ये मुतालबा कर रहे हैं कि लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी का तबादला एमरजेंसी से दोबारा स्किन डिपार्टमेंट में कर दिया जाए, लेकिन MS बेनज़ीर भुट्टो ने ये अहकामात मानने से इनकार कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एमरजेंसी में पहले ही डॉक्टरों की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से वो लीगी रहनुमा अरीबा अब्बासी का तबादला एमरजेंसी से स्किन डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते। लेकिन गुज़श्ता रोज़ YDA के चेयरमैन डॉक्टर हैदर की अहलिया का तबादला MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल ने एमरजेंसी से OPD में कर दिया गया है। जी ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि तसल्ली रखें, पंजाब में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया डॉक्टर अरीबा का क्या मामला है, वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया बस मीडिया ने इशू बनाया है, मामला MS ने देखना है, उन्होंने नहीं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो ऑडियो लीक हुई है, इस हवाले से क्या कहें? इसमें आप तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप सूबे के आईनी जो है वो सरबराह है। जी मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ, वो हर चीज़ हम देख रहे हैं। आप तसल्ली करें, रेस्ट श्योर कोई इलीगल काम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं, ये डे टू डे अफेयर्स हैं, इसमें आप लोगों ने इतना हाइट क्रिएट की हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, ये इतना बड़ा सूबा है, मामला भी तो चलाने हैं ना सर। ये कोई गैर कानूनी काम होगा ना करने देंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का मालम जब्बा केस में नैब के क्लीन चिट देने का झूठा निकला। तर्जुमान नैब का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को मालम जब्बा राजी केस में कोई क्लीन चिट नहीं दी। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने अपोजिशन अरकान की जानिब से खत के बाद मुलाकात के लिए हामी भी भर ली। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे सगीर चौधरी से। सगीर, क्या मामला है बताएगा? जी, मालूम जबा अराजी केस में महमूद खान जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और PTI से लुक है, उन्होंने नैब से जो है वो पेशी के बाद एक बयान दिया था मीडिया को, जिसमें उन्होंने बरमला ये कहा था कि नैब से तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई और अब वो दोबारा नैब नहीं आएंगे। यानी नैब ने उनको मालम जबा अराजी स्कैंडल में बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जिस पर नैब की जानिब से एक नोटिस लिया गया और आज तर्जुमान की जानिब से ये वजाहत की गई है कि जो मालम जब्बा अराजी केस है उसमें महमूद खान जो है उनको नैब की जानिब से कोई क्लीन चिट नहीं देगी, बल्कि इसमें यह भी वजाहत की गई है कि जो नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम थी CIT, उसके सामने महमूद खान जब मालम जब्बा अराजी केस में पेश हुए तो वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और उस तफ्तीशी टीम को मुतमिन नहीं कर सके। इसलिए अब नैब किसी भी वक्त उनको दोबारा बुला सकती है। तो अब जो वो उनका एक दावा आया था मीडिया के सामने और उन्होंने बड़े फखरी अंदाज में ये दावा किया था, वो झूठा निकला। तर्जमान की जानिब से ये वजाहत की गई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है महमूद खान, उनको किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं मिली। और दूसरी जानब जो अरकान पार्लियामेंट हैं अपोजिशन के, जो उन्होंने एक ख़त लिखा है जिसमें 8 जो है वो अरकान पार्लियामेंट है वजाहत जो है वो जारी हुई प्रेस रिलीज, जिसमें अख्तर मैंगल, एहसन इकबाल, खकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, असद महमूद, अख्तर अली, इसके अलावा नवीद कमर और शाजिया मरी जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने चेयरमैन नैब से जो है वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मुलाकात करनी है, जिस पर ख़त मौसूल हो चुका है और चेयरमैन नैब की जानिब से उनको वेलकम किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है तर्जुमान नैब की जानिब से, चूँकि हालिया दौरा है चेयरमैन का लाहौर के दौरे के फौरी बाद किसी भी वक्त वो टाइम एडजस्ट करेंगे और जो मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट हैं, मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वो चेयरमैन की जानिब से वो कहा गया कि वो उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें वो प्रॉपर टाइम देंगे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ख़त में उन्होंने ज़ाहिर किए थे उनको ना सिर्फ दूर किया जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि एक्शन भी लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सगीर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गुज़िश्ता रोज में पेशी के बाद कहा कि नैब ने उन्हें मालम जब्बा केस में क्लीन चिट दे दी है, अब उन्हें पेश होने की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आला KP का क्या कहना था, आइए देखते हैं। ने मुझे नोटिस भिजवाया था कि आप इधर आ जाएं मालम जब्बा केस के हवाले से, तो आज प्रॉपरली मैं उनके दर पे हाजिरी मैंने दी है
और हम इदारों के एहतराम जानते हैं। सवालनामा दिए थे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, 3 चिट दे दिए, हम ये कह सकते हैं आप? एग्जैक्टली। ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। परवाजों का आगाज जून 2019 से होगा। हफ्ते में 3 परवाजें इस्लामाबाद से लंदन दरमियान चलाई जाएंगी। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर रिचर्ड क्रॉरर का कहना है कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं बशीर चौधरी। मुल्की महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। बरतानवी एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। साल 2008 में ब्रिटिश एयरवेज ने सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस एयरलाइन का ऑपरेशन पाकिस्तान भर में मुअत्तल कर दिया था। ब्रिटिश एयरवेज ने 10 साल बाद पाकिस्तान में परवाजें बहाल करने का ऐलान किया। मुझे ब्रिटिश एयरवेज की 10 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान डायरेक्ट लिंक खुलने से ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है और दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और तिजारत का दायरा वसी हो रहा है। मैं जून 2019 में ब्रिटिश एयरवेज के पहले तैयारी की आमद का मुंतज़िर रहूँगा। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने बरतानवी हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ब्रिटिश एयरवेज के आने से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा होगा। ब्रिटिश एयरवेज का आना सिर्फ लंदन, हीथ्रो और इस्लामाबाद का नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज का आना पूरा यूरोप, पूरा नॉर्थ अमेरिका की कनेक्टिविटी पाकिस्तान से। उधर ISPR ने भी बरतानवी एयरवेज के फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। DG ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस की दिहाइयों पर मबनी जिद्दोजहद बिलाखिर रंग ला रही है। नवाज शरीफ के गार्ड्स बदमाशी से बाज न आए। पार्लियामेंट के बाद एहतसाब अदालत में भी सहाफियों को धक्के दिए। सहाफियों ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। नवाज शरीफ ने गार्ड शकूर के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन पर तशद्दुद करने वाले दोनों गार्ड्स को जेल भेज दिया गया। एहतसाब अदालत में पार्लियामेंट हाउस का रिप्ले। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के गार्ड्स फिर आपे से बाहर हो गए। सहाफियों को दूर रखने के लिए धक्के दिए। नवाज शरीफ जैसे ही एहतसाब अदालत पहुंचे तो सहाफियों ने उन्हें घेर लिया। निजी चैनल के कैमरामैन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जो साबिक वज़ीर आज़म के गार्ड्स और लीगी वकला को न भाया। जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, जिंदा है जिंदा है, गोली पे चला के फांसी पे लटका के जिंदा है सहाफी। एहतसाब अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि जो भी हुआ उस पर अफसोस है। यकीन दिलाता हूँ सब काम कानून के मुताबिक होगा। एतराज इस बात पर है कि कैमरामैन ने भी मारा। शकूर के खिलाफ भी एक्शन लूंगा। इंसाफ हर तरफ से होना चाहिए। मैं बाहर आ रहा था असेंबली से, तो ये शकूर पे आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जो और भी लोग थे उनको तो रास्ते से हटा रहा था। आगे जब गाड़ी के पास हम आए तो ये एक कैमरामैन साहब थे, शकूर ने उनको भी धक्का दिया। तो जिस तरीके से धक्का दिया तो मुझे उस पर इतराज़ हुआ कि ये धक्का देने का ये तरीका नहीं। कैमरामैन सैयद वाजिद शाह पर तशद्दुद करने वाले दोनों गार्ड्स को जेल भेज दिया गया। गार्ड्स ने जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। दूसरी तरफ डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स का दाखिला बंद करना होगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे। कराची के इलाके खारादर में फ्लैट में आतिशज़दगी के नतीजे में शेरख्वार बच्चा झुलस कर जाँ बहक हो गया। साइड सुपर हाईवे के इलाके में शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, जबकि मलीर नदी के करीब से एक शख्स की तशद्दुदज़दा लाश मिली है। ये रिपोर्ट देखते हैं।
कराची के इलाके खारादर पंजाबी क्लब में राधा किशन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर फ्लैट में आतिशज़दगी के नतीजे में शीरख्वार बच्चा झुलस कर जाँ बहक हो गया। एसपी सिटी इफ्तिखार लोधी के मुताबिक वाक़े के वक्त 3 बच्चे घर में थे। बच्चों की वालिदा किसी काम से गई हुई थी कि शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लग गई। पड़ोसियों ने 2 बच्चों को घर से निकाल लिया, जबकि झूले में मौजूद 8 माह का अयान झुलस कर जाँ बहक हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से घरेलू सामान भी जल गया। बहावलपुर में मोहम्मदिया कॉलोनी में 20,000 रुपए की खातिर बेवा को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम हाजी अमीर ने घर में घुसकर गोलियां मारी। मुलजिम मकतूला की बेटी का ससुर था। इंतहाई अफसोसनाक वाकया बहावलपुर में पेश आया है। मोहम्मदिया कॉलोनी में 20,000 रुपए की खातिर एक बेवा खातून को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम हाजी अमीर ने घर में घुसकर गोलियां मारी। मुलजिम मकतूला की बेटी का ससुर था। आला ब्यूरोक्रेसी ने परफॉर्मेंस अलाउंस के लिए सर जोड़ लिए हैं। वफाकी सेक्रेटरीज ने खुसूसी कारकर्दगी अलाउंस का मामला काबीना इजलास में उठाने का फैसला किया है। इस पर बात करते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास बताएगा क्या फैसला किया गया इस हवाले से। जी, वफाकी जो सेक्रेटरीज हैं उनका एक आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें तमाम जो वफाकी इदारों के सेक्रेटरीज हैं उन्होंने शिरकत। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत ने एक फैसला कर रखा है, जिसके तहत खुसूसी कारकर्दगी अलाउंस तमाम जो आला सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जारी किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के ऊपर अभी तक पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। ये वजह है कि तमाम सेक्रेटरीज बैठे हैं और ये फैसला किया गया है कि जो समरी वजारत खजाना ने तैयार की थी उस अब समरी को काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। इस समरी के मुताबिक एक सेक्रेटरी जो है वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 20 तक तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह फराहम कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे मुलाजमीन जो कि अपनी ड्यूटी से हटकर गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं था। काबीना ने यह फैसला पहले ही कर रखा है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं उनको स्पेशल अलाउंस जारी किया जाएगा। समरी के मुताबिक ऐसे मुलाजमीन जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं उनको 10% जो है 10% मुलाजमीन को ये खुसूसी कारकर्दगी अलाउंस जारी किया जाएगा। और ऐसे मुलाजमीन जो कि एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं उनके लिए उसी वजारत के अंदर 20% मुलाजमीन को एक सरकारी जो अलाउंस है खुसूसी कारकर्दगी अलाउंस वो जारी किया जाएगा। लेकिन ग्रेड 22 के जो मुलाजमीन हैं उनको किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं जारी किया जा रहा था। अब वफाकी सेक्रेटरीज ने यह फैसला किया है कि ये मामला वजीर आजम इमरान खान के सामने उठाया जाएगा और वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के साथ भी हाथ कर दिया। सरकारी नौकरियां दी, न रहने के लिए हॉस्टल दिए। हुनरमंद शहरी बनाने के लिए 3 साल से बनाए जाने वाले सेंटर पर एक पाई भी ना लगाई गई। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के साथ भी हाथ कर दिया। सरकारी नौकरियां दी, ना रहने के लिए हॉस्टल दिए। हुनरमंद शहरी बनाने के लिए 3 साल से बनाए जाने वाले सेंटर पर एक पाई भी ना लगाई जा सकी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के साथ भी हाथ कर दिया। सरकारी नौकरियां दी, ना ही रहने के लिए हॉस्टल दिए। हुनरमंद शहरी बनाने के लिए 3 साल से बनाया जाने वाला सेंटर जिस पर एक पाई भी नहीं लगाई गई। आपको बताएं कि ख्वाजा सराओं के साथ भी हाथ कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ना तो कोई नौकरी दी गई, ना ही रहने के लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। हुनरमंद शहरी बनाने के लिए जो इदारा कायम किया गया था, जो सेंटर कायम किया गया था, उस पर भी कोई पैसा नहीं लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि ख्वाजा सराओं के लिए भी नौकरियां दी जाएंगी, उनको रहने के लिए हॉस्टल फराहम करेंगे और एक सेंटर बनाने का भी उन्होंने दावा किया था। और दावा धरे का धरा रह गया है क्योंकि वो सेंटर 3 साल से मुंतज़िर है और अभी तक उस पर एक पाई भी नहीं लगाई जा सकी है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के साथ भी हाथ कर दिया है। ना तो उनको किसी किस्म की नौकरी मिली है और ना ही रहने के लिए हॉस्टल उनको दिया गया है। इसी हवाले से अजमत अली शाह की रिपोर्ट देखिए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाजा सराओं की बहबूद और माशरे में जायज मकाम देने में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के साबका दौरे हुकूमत में ख्वाजा सराओं के साथ भी कई वादे किए गए, मगर उनमें से एक भी पूरा न हुआ। इन्होंने पहले भी ऐलान किया, 20 करोड़ का ऐलान किया, उनका पता नहीं लगा। उससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, ऐलानी हुए, 2009 से ऐलान कर रहे हैं, चालू है, 2009 में हुआ, फिर 2012 में, फिर 2014 में, लेकिन कुछ ऐसे सामने कुछ भी नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा हम उम्मीद भी रखते हैं और यही सोच है कि इंशाल्लाह जो है ये हुकूमत जो है ये करके दिखाएंगे, हम तो ये उम्मीद रखते हैं। बजट 2016-17 में ख्वाजा सराओं की बहबूद और रोजगार फराहम करने के लिए स्किल यूथ डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने का ऐलान किया, जबकि इस मकसद के लिए 20 करोड़ रुपए भी मुख्तस हुए, मगर गुज़श्ता माली साल और रवा साल के बजट में 20 करोड़ रुपए कम होकर 6 करोड़ से भी कम हो गए। 6 करोड़ जो थे वो भी तो अभी तक हमें नहीं मिले, हमें कुछ पता नहीं उनका। इस तरह वादे और कांटे हमारे साथ बहुत किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोग बहुत मुतासर थे कि हमें ये मिलेगा, पर अभी तक जैसे हमारी बड़ी ने बोला कि मंजूर नहीं हुआ, बिल्कुल मंजूर नहीं। 2012 में भी इन लोगों ने यही बोला था। हुकूमती मुजवजा सेंटर में ख्वाजा सराओं को दस्तकारी का हुनर देने, महाना वजीफा और रहाइश मुयस्सर होगी, मगर अब तक ये ऐलानात और दावे कागजात तक ही महदूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ अजमत अली शाह, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाजा सराओं को फंड्स न मिलने पर केपी असेंबली के रुकन रवि कुमार का कहना है कि ये मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। हमारी हुकूमत ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए संजीदा है। हमने स्पीकर साहब से एक कमेटी बनवाई है जिसका फोकल पर्सन मैं हूं, और इस कमेटी में हमने मुश्तरका जो है ट्रांसजेंडर से सोशल एक्टिविस्ट और NGOs सेक्टर के मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया है, और इसमें हम ट्रांसजेंडर्स के राइट पे काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारी जो 2 मीटिंग्स हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी PTI गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के हवाले से बहुत सीरियस नोट पे काम कर रही है, तो मैं इस पे पर्सनली खुद इंटरेस्ट लेके काम कर रहा हूँ। और हमारी 2 मीटिंग्स में हमने ये वाज़ेह किया है कि इनके कब्रिस्तानों पे और इनके सेंटर्स पे काम किया जाए, पैसे दोबारा मुख्तस किए जाएँ स्पेशल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, ताकि इनके जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जा सके। तो हमारी गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम इनको राइट्स दें, और ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और ये इंशाल्लाह आगे मुल्क और कौम के लिए खिदमत कर सकें।